आप जो अपना सेम चैप्टर में कल जो किया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इंक्रीज, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है। इसकी बात जैसे आपने कभी देखा होगा, अभी अपनी शॉप में आते हैं लिखा हुआ होता है 25% डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट का मतलब क्या हो रहा है, पैसे कम करके मिल रहे हैं। अगर कोई चीज 100 रुपए की है और मैं बोल रहा हूँ 25% डिस्काउंट है, इसका क्या मतलब हुआ, कितने मिल रही है हमको वो? समथिंग costs 100 rupees and there is a discount of 25%. What is the selling price? बताओ। तो गुम करेंगे ना 100 माइनस। अगर कोई 100 रुपीज की है और उसका डिस्काउंट मिल रहा है आपको 25% का, 25/100 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 25 रुपीज। डिस्काउंट इज ऑफ 25 रुपीज, ये हो गया आपका डिस्काउंट। और जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जिसमें बेच रहा है उस चीज को, वो कितना हो गया, 100 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बड़ा समझने की है कि जब भी हम परसेंटेज की बात करें ना, हमको हंड्रेड्स में करना आती है चीजों को। अगर आप कोई भी चीज को 100 में कर सकते हैं तो हमको 2 मिनट समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना कैसे परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। अगर मैं तुमको ये एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई कॉस्ट जो है, मान लो किसी की मार्क्ड प्राइस को, उसको क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जो हम अभी सामान लेते हैं ना, उसमें लिखा होता है ना एमआरपी, तुमने पढ़ा होगा एमआरपी लिखा होता है उस पर। यस सर। हाँ, तो अगर मान लो कोई चीज की एमआरपी 250 रुपीज है, कितनी रुपीज है, एंड आई एम सेइंग डिस्काउंट इज ऑफ 20%। अब बताओ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, टेल मी। तो सर सेम ऐसे करेंगे ना 20/100 इंटू 100। हाँ तो नहीं, तो 250 इंटू 20, उसके पहले वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज नंबर ना, कितना नंबर हुआ वो। मतलब 250 का 20% कितना हुआ वो पता होना चाहिए ना हमको। जैसे यहाँ पे क्या था, 100 था ना उसका प्राइस, तो हमने क्या निकाला, 100 का 25%। सो 100 इंटू 25/100 किया था मैंने। मतलब जब भी आए आप उस तरह उसको 1/100 कर देना है। क्या कर देना है उसको, 1/100। और ये क्या है आपका, ये आपका मेन प्राइस था, जो एमआरपी है वो कितना है, 250। तो हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 250 का 20% कितना हुआ। समझ में आपको? तो बस ये हो जाएगा 2 5 10 और 3 कितना हो गया, 50 रुपीज। कितना हो गया, 50 रुपीज। सेलिंग प्राइस क्या होगी अपनी, जो एमआरपी थी माइनस डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट। एमआरपी कितनी थी बेटा, 250 सर। डिस्काउंट कितना था, तो डिस्काउंट था 20%। कितना अमाउंट है वो रुपीज में? सर 50 रुपीज। तो कितना हो गया आपका सेलिंग प्राइस, 200 रुपीज। कितना हो गया, 200। तो ये ऐसे निकालते हैं अपन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अभी मैंने बात इंक्रीज की, अभी बात करते हैं इंक्रीज की, ठीक है। उससे पहले एक बार मैं उसका वो ले लेता हूँ स्नैपशॉट, पेज खत्म हो गया है इसलिए। मैथ्स क्लास 29 अगस्त इमेज 1, ठीक है। नाउ आई एम क्लियरिंग माई कैनवास। अपन बात करते हैं कि अच्छा मुझको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दो जहां पे इंक्रीज की बात होती है। पूछो जरा एक बार। सर इंक्रीज। प्रैक्टिकल एग्जांपल, हाँ। कोई चीज बढ़ गई, कब, कोई चीज कब बढ़ती है, कब सुना है आपने प्रैक्टिकली वो?
सर इंक्रीज जैसे लाइक अगर किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा हो। बहुत बढ़िया। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कल तक 2020 में आपने मान लो बल्ब प्रोड्यूस किए फैक्ट्री में, ठीक है, और आपने 500 बल्ब प्रोड्यूस किए। कितने बल्ब प्रोड्यूस किए? 500। मैं बोल रहा हूँ कि एक साल में, पिछले 2021 में उसने 600 बल्ब किए प्रोड्यूस। कितने किए? 600। 2020 में 500 किए, 2021 में 600 किए। साथ साथ पता पड़ रहा है कि बढ़ रहा है। सही बात है। यस सर। तो निकालते कैसे हैं? परसेंटेज इंक्रीज कितना है इसमें? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बल्ब्स? तो क्या होगा अपना जो मेन नंबर, जो जो अभी का नंबर है 600 माइनस 500, कितने रुपए बढ़ गए अपने? 100। कितने बढ़ गए? 100 रुपए बढ़ गए। यस सर। ये 100 रुपए कितने में बढ़े हैं? जो बेस प्राइस थी कितनी थी बताओ मेरे को। व्हाट वाज द बेस वैल्यू ऑफ द बल्ब्स? तो किसके अगेंस्ट में 100 रुपए बढ़े हैं? 100 रुपए नहीं, सॉरी, 100 बल्ब बढ़े हैं। सर तो 2020 से 2021 में 100 बल्ब पड़े हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन पहले कितने थे? बेस नंबर ऑफ बल्ब कितने थे? सिर्फ प्रोडक्शन 2020 में स्टार्ट हुआ तो 500। हाँ, तो ये आपका बेस नंबर था। क्या था आपका बेस नंबर? था इनटू 500। इनटू 100। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 5 इंटू 20, कितना बचा ये? तो 20% आपका इंक्रीमेंट हुआ बल्ब बढ़ने में। तो जब भी अपन निकालते हैं अपन इंक्रीज्ड अमाउंट, अपॉन बेस वैल्यू। क्या वैल्यू? कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमेशा। इस वैल्यू मतलब जब भी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उस वैल्यू लिखते हैं, बेस वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 600 लिख दूंगा ना तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा मेरा, क्योंकि 600 मेरा इंक्रीज्ड अमाउंट है। जो मेरी बेस वैल्यू थी जिसपे है वो 500 था। तो इस केस में जो आपकी बेस वैल्यू है वो 500 है और 600 नहीं है। लेकिन अगर मैं उल्टी बात करूं, मैं बोल रहा हूं अगर 2020 में, सॉरी, मैं अगर बोल रहा हूं कि 2020 में 600 बल्ब बनते थे और 2021 में 500 बल्ब बने, तो इससे क्या पता पड़ा? पहली बात तो ये इंक्रीज है डिक्रीज है? सर डिक्रीज है। अब निकालना है परसेंटेज डिक्रीज। क्या निकालना है? परसेंटेज डिक्रीज। तो वो नंबर सेम ही रहेगा। 600 माइनस 500 कितना हो गया? वो 100। 600 माइनस 500। लेकिन इसमें इसमें परसेंट कैसे निकलेगी अपनी? 100 अपॉन व्हाट इज द बेस वैल्यू हियर? 600। हाँ, ये इंपॉर्टेंट समझना है। यहीं पे लोग गलती करते हैं सबसे ज्यादा। सबसे गलती होती है वो यहीं पे होती है, समझे? सो इट इज इक्वल टू 16.8333, जितने भी थ्री लगाने लगा लो। 3 6 जा इंफिनिटी। 20, 3 18, 20, ऐसे चलता रहेगा वो, राइट? यस। तो अब फर्क देखो, यहाँ पे आंसर कितना आया था अपना? 20%। यहाँ पे आंसर क्या आया था अपना? 17%। तो जब भी कम होती है तो बेस वैल्यू ज्यादा वाली होती है। तो ये अगर तुमको एक ट्रिक याद रखनी है, सिंपल ट्रिक, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो बेस वैल्यू जो होगी वो हायर होगी। क्या होगी? हायर। हायर। अगर इंक्रीज हो रहा है तो बेस वैल्यू क्या होगी? लोअर। क्योंकि अपना इंक्रीज मतलब कम वैल्यू से इंक्रीज होगा ना कोई भी चीज, राइट? यस सर। यस। उससे बढ़ेगा तो ही इंक्रीज हो रहा है, तो बेस वैल्यू कम वाली हो गई। डिक्रीज हो रहा है तो ज्यादा वाली वैल्यू उससे कम हो रहा है, तो वो हमेशा कम वाली हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा वाली हो जाएगी। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। ये अगर समझ में आ गया आपको तो फिर काम क्लियर है अपना। कोई क्वेश्चन है आपको इस चीज में? नो सर। पक्का कि इसके बाद में नो सर। यस। क्वेश्चन? ओके, बढ़िया। ठीक है, तो अपन इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं।
इसको अपन क्लियर करते हैं. लेट्स डू अ क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन लिखो अभी. Okay. The price of a scooter was 34,000 last year. कितनी थी? Last 34,000. It has increased by 20% this year. 20% this. this is What is the price now? Solve करो उसको अपने आप. ठीक है अभी. I am waiting to solve this. So let. अब क्या हुआ? ये जो अपना अमाउंट आया वो कितना आया? अगर मैं इसको काटूंगा, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया. दिस इज इक्वल टू व्हाट? 6800. सही अमाउंट है. तो जो प्राइस दिस ईयर होगी वो क्या होगी अपनी? 30 ओरिजिनल प्राइस थी प्लस दिस की प्राइस, विच इज इक्वल टू 40800. राइट. अब मैं आपको इसमें इसी केस में बोल. But sir, क्या बोल रहे हो बेटा? but sir मैंने इस वे में नहीं करा. कैसे किया आपने? सर उसको ओरिजिनल प्राइस को 100 मान के अच्छा ठीक है. 100 plus सो 20 ओके, rupees. which is good, which is good. So you are using unitary method, right? वो भी कर सकते हैं अपन. वैसे इजी को ये लगता है जो मैंने अभी किया है, लेकिन फिर भी वो वाला भी कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं. ठीक है. अगर मान रहे हैं कि 100 प्राइस इसके ओरिजिनल, तो वो कितनी हो गई? 120. 1 थी तो कितनी हो गई? 120 बाई 100. कितनी प्राइस है यहाँ पे? 34,000 है. वो कितनी हो गई? 120 बाई 100 इंटू Upon 100. 4,000. Am I correct? Yes sir. ये गया 12 4 द 48, 4 12 4 0, एक 0 ये आ गया, एक 0 ये आ गया. उससे भी सेम आंसर आएगा. अब जो भी आपको इजी लग रहा है आप वैसे कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप मन में कर रहे होते हैं क्वेश्चन को, मतलब अगर पेपर पेन नहीं होते हैं, तो ये पहला वाला तरीका जो है ना वो ज्यादा इजी पड़ता है. क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको एग्जांपल देता हूं मैं. अभी कोई इसमें बोलेगा 20% और 34,000 में क्या करूंगा? 2 अब 20 का 0 की मैथ्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं 0 वी कैन ऑलवेज ऐड लेटर ऑन, राइट? एंड वी नो व्हाट Yes sir. टू 68. 68 के बाद कितना हो गया? 3 0 आ गए ये वाले, और एक 0 जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक 0 यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, राइट? So it will be 6800, and you just add the same number to the original price. So this is easy for calculations. This is also right. So this is the faster way. हाँ ये फास्टर है, ऑफ कोर्स फास्टर है, क्योंकि इसमें अपन मनी मन में कर लेते हैं. अगर मैं बोलूंगा तुमको कि 5,000 पे 30% कितना हुआ, बताओ जल्दी मेरे को. 5,000 रुपए पे 30% कितना हुआ? क्विकली, बिना सॉल्व किए. 5,000 पे 3%. 3% ना सर? 5,000 रुपीज पे 30% कितना हुआ? तो 30/100 into 5,000. तो वो आपको नहीं. सो ओके, दिस इज द वे ऑन पेपर. ठीक है. अगर आपको मन में करना है इस चीज को, तो क्या होगा? ये 5 व्हाट इज 5 3 जा? 5 3 व्हाट इज 5 3 जा? 15. 15. और 3 0 ये थे, एक 0 यहाँ पे हट जाएगा, तो कितने 0 बचे यहाँ पे? 2. कितना इजी है? नहीं है इजी? Yes sir. अब मैं तुमको बोलूंगा 8,000 का 20% कितना हुआ? 8,000 sir 20%.
2 1600. Exactly. See, without using pen and paper, you could calculate it, right? Yes. What is 7,000 का 40%? 7,000 का 40%. 40, हाँ. 4 7s are 28. 2,800. Exactly. So how easy is it? Tell me now. Is it easy or not easy? अब तुमको जैसे 130 अपॉन 100 करो इंटू 28 इंटू 7,000 करो, कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा वो? सोचो उसको. इसलिए बोल रहा हूँ मैं, हमको इजी तरीके ढूंढने होते हैं अपने लिए मैथ्स करने के लिए, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो हमको इजी तरीके से करने से बहुत इजी पड़ती हैं चीजें. ठीक है. अब अपन खेलते हैं कि अगर मैं तुमको एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं तुमको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट. सो इंक्रीज और डिक्रीज. सो डिक्रीज मतलब डिस्काउंट ही होता है एक्चुअली, राइट? एक्चुअली डिस्काउंट. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट. अब क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं मैं. एन आइटम marked at 840 rupees is sold for 714 rupees. What is the discount and discount percentage? What is the discount and discount percentage? Solve this for me quickly. Okay, sir. Sir, first 840 minus. हाँ, तो डिस्काउंट में क्या था? 840. राइट. MP माइनस SP, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस? 840. इतने में आपने, ये इसकी MRP थी, तो इतने बेचा आपने, तो कितना डिस्काउंट हो गया आपका? 126 रुपीज. कितना हो गया? 126. अब इसमें मेन गेम क्या आता है? परसेंटेज. हाँ, यहाँ पे हमने 840 क्यों लिया? बताओ मेरे को. 840. हाँ, व्हाई डिड वी टेक 840 हियर? क्योंकि सर वो उसका वो है ना, बेस प्राइस. क्या बोलते हैं, बेस. हाँ, वही चीज इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? बेस प्राइस है. ठीक है. चलो एक और बोलता हूँ उनको मैं. छोटा क्वेश्चन है, यहीं पे हो जाएगा इतने में. क्वेश्चन. प्राइस ऑफ फ्रॉक, मतलब MP बोल रहा हूं मैं. ये है 20 और अभी सेल चल रही है. क्या चल रही है मार्केट में? सेल चल रही है. डिस्काउंट कितना दे रखा है उन्होंने बोला है कि हम भाई आपको 20% डिस्काउंट देंगे. कितना देंगे? 20%. तो फिर ये पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ रुपीस. और दूसरा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? निकालो जल्दी. तो देखो, अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम देख के बता सकते हैं डिस्काउंट कितना है, राइट? अभी 220 रुपीज की तुम्हारी मार्केट प्राइस है. कितनी है? 220. इसका 20% निकालना है हमको. अब देख के बताओ, मुझे देख के कितना हुआ है? व्हाट इज 22 into 2? 22. 2 2 4, 2 2 4, राइट? 0 0 0 0. ये गया, ये गया, ये गया, ये कितना बचा? ये 44 रुपीज. डिस्काउंट है आपका. ये क्या है आपका? 44 रुपीज डिस्काउंट. तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई आपकी? MP माइनस डिस्काउंट, राइट? ये होती है ना. यस. व्हाट इज MP? 220 माइनस 44 इक्वल टू 176. ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई. क्लियर है? गलती कहाँ की थी इसमें? बताओ मेरे को, समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ की थी आपने इसमें. तो बहुत सिंपल सवाल था ये. कैन यू टेल मी कहाँ गलती की थी बेटा आपने? सर मैंने मार्केट प्राइस 300 ले ली. अच्छा, 220 थी जो. ओह, इधर गड़बड़ कर दिया आपने. कोई बात. क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा. क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ढंग से तो प्रॉब्लम होती है हमको फिर बाद में. ओके.
हम्म, चलिए कोई बात नहीं, हम अब कुछ और करते हैं इसके बाद। आपको एक बार परसेंटेज निकालना आ गया ना, बहुत ही, जैसे अभी आपको, अब आपको आप मॉल जाती होंगी पक्का, राइट? आपको पता है ना कि चीज होती है मॉल में, बोलते हैं 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, बोलते हैं ना सब लोग। यस सर। तो ये चीज से कितना फायदा होता है हमको, हमको दोनों समझ में आती है कि कितनी प्राइस क्या है। अब एक सिंपल गेम खेलते हैं। अगर आप मान लो मॉल में गई, आ गई आप मॉल में, मॉल। आपने पढ़ा होगा वहां पर लिखा होगा बाई 2 गेट 1 फ्री। पढ़ा है आपने कभी ऐसा? यस। यस सर। यस। इसका मतलब व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट इन दिस केस, टेल मी। आपको पता है क्या, इससे क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज द डिस्काउंट, कितनी डिस्काउंट? सर वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर एक चीज है 10 रुपीज का, हम्म। तो वो बेच रहे हैं 2, तो उसका हुआ 20 रुपीज। अगर हम नॉर्मल बिना डिस्काउंट के खरीदे तो हमें देनी पड़ेंगे 20 रुपीज। बट वो एक चीज फ्री भी दे रहे हैं, हम्म। तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, इसको मतलब हाँ 3 से इन 20 को डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ओके, लेट मी, अच्छा ये बात तुमको पता है कि जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं हमेशा हम 100 में खेलते हैं। किसमें खेलते हैं? हमारा बेस नंबर होता है 100। जब हम रेशियो में खेलते हैं तब बेस नंबर होता है अपना 1। जब हम परसेंटेज में खेलते हैं बेस नंबर अपना होता है 100। ये कल बात की थी हमने। 100। यस सर। लेट्स एज्यूम कि कॉस्ट प्राइस जो है एक आइटम की, कुछ भी होगा, मतलब एक ड्रेस हो गई, कुछ भी हो गया, राइट? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम कॉस्ट 100 रुपीज, राइट? तो एक्चुअल क्या होगी तीन आइटम की जो मेरे को मिल रहे हैं? अल्टीमेटली वो कितने आइटम मिल रहे हैं, वहां पे हाउ मेनी आइटम्स आई एम गेटिंग इन टोटल? तो 3 ले रहे हैं, अगर 2 हाँ, बाय 2 गेट 1 फ्री। दो पे एक फ्री मिल रहा है, तो तीन आइटम टोटल तीन मिल रहे हैं ना। तो कितना हो गया वो? थ्री यस सर। हंड्रेड विच इज इक्वल टू 300 रुपीज, राइट? हम्म। लेकिन मैं कॉस्ट दे कितनी रहा हूँ, सेलिंग प्राइस कितनी है? 200। 200 200। सॉरी 100 है। हाँ वही 200। दो के, बिकॉज आई एम गिविंग मनी ऑफ ओनली टू, राइट? यस सर। टू मतलब दो के लिए पैसे दे रहा हूँ ना सिर्फ मैं, एक फ्री मिल रहा है मेरे को। हम्म। ठीक है, अब कितना हो गया डिस्काउंट अपना बताओ, तो इजी है करना। सर डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट कितना हो गया? 300 माइनस 200 अपॉन व्हाट इज द बेस वैल्यू हियर? सर बेस वैल्यू है 100। बेस वैल्यू नीचे जो लिखूंगा मैं यहाँ पे, किस पे मतलब वो जो अमाउंट मिल रहा है किस पे मिल रहा है डिस्काउंट मेरे को, वो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 200 200 200। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी बेटा, एक्चुअल वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू तो 100 थी। ये रही ना 300। शायद वो समझ में आया आपको कि नहीं आया? यस सर। तो 100 अपॉन 300 इंटू 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, इसका आ गया 33.33%। ये होता है डिस्काउंट असली में। तो जब भी आप मार्केट में जाओ, आपको कोई सेल लगी मिले जहां बोलता है बाई टू गेट वन फ्री, इसका मतलब हुआ कि 33.33% डिस्काउंट है उस पर। कितना डिस्काउंट है? क्लियर है आपको? यस सर। अब आप एक सॉल्व करो मेरे लिए यहाँ पे, इजी क्वेश्चन, ये सेम टाइप का क्वेश्चन, बाई 3 गेट 1 फ्री, इसमें कितना डिस्काउंट होगा? तो पहला क्वेश्चन तो ये है मेरे को आपसे कि इसमें जो भी डिस्काउंट होगा, विल दैट बी ग्रेटर देन दिस डिस्काउंट और लेसर देन दिस डिस्काउंट? ये बताओ पहले सोच समझ के। ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये सब चीजें ना लोग समझते नहीं ढंग से। एक बार अगर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज की। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो चीज खरीदो एक फ्री मिल रही है, या तीन खरीदो एक फ्री मिल रही है, तो कौन सी ज्यादा फायदेमंद है मेरे लिए? फ्री मेरे को एक मिल रही सर है, एक बार मैं दो बाय खरीद रहा हूँ तब एक फ्री मिल रही है, एक बार तीन खरीद रहा हूँ फिर एक फ्री मिल रही है, तो कौन सा ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद है एज ए बायर? सर बाय बाय 3 गेट 1 फ्री वाला। बेटा उसमें तो तीन खरीदने के बाद वो एक मिल रहा है और दो खरीदने पे एक मिल रहा है। आप सोचो ना, हाँ दो खरीद रहा हूँ उसमें। यस सर वो
तो क्लियर हो गया ये बात तो कि वो 3 खरीदने। हाँ, तो इसमें जो भी आंसर आएगा इट विल बी लेसर देन द प्रीवियस आंसर. इज दैट क्लियर? यस। अब नाउ कैलकुलेट इट फॉर मी प्लीज. बाय 3। तो इस केस में जो हमारी, अगर मैंने वही सेम माना 100 माना, मैं माना उसको, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो गई? 4. कितने आइटम है टोटल? टोटल कितने आइटम है बेटा? 3 + 1 4. टोटल 4 आइटम है ना? विधि, कैन यू हियर मी? हेलो. बीच में आवाज आपको हट जाती है इसमें। तो 400. सर बीच में आपका वॉइस कट गया था। ओके. और मैं कितने कितने आइटम खरीद रहा हूँ? 3 आइटम खरीद रहा हूँ. कितने खरीद रहा हूँ? 3 आइटम. ये कितना हो गया? 300. व्हाट इज डिस्काउंट? काउंट इज अगेन 100 रुपीज, विच इज, क्योंकि कितना था? 400 माइनस 300. लेकिन डिस्काउंट परसेंट की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे बेस कितना है? व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू? जो ओरिजिनल वैल्यू थी, एक्चुअल कॉस्ट की कितनी थी? बेस वैल्यू 400. कितनी थी? जा। आंसर आया 25%. आंसर को देखकर मुझे साफ समझ में आ गया कि इस वाले केस में हमको 25% डिस्काउंट मिलता है, सर और इस वाले केस में बेस वाले तो 400 था। हाँ, तो वही तो किया है मैंने. आई हैव डन 100. 400। हाँ, वही किया है बेटा मैंने. 400 किया है मैंने. नीचे देखो ना, यहाँ पे 400 किया है. दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन तो पूछो बेटा मुझसे, इसलिए तो क्लास ले रहे हैं अपन, कि आपको समझ में आए. बताओ जल्दी. आगे बढ़ूंगी, यही रुकूंगा अभी यहाँ पे. सर आपके पास वॉइस डबल आ गया होगा, मैंने एक ही बार बोला था। सॉरी, क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही. यस सर। हाँ ठीक, ओके ओके. चलो थोड़े से अपन और क्वेश्चन करते हैं इसी चीज के समझने के लिए कि कैसे काम करता है ये सब कुछ. अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज की प्राइस डबल हो गई. क्या हो गई? प्राइस डबल हो गई किसी चीज. क्लियर। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? ये बताइए मेरे को आप. सर क्लियर है, क्वेश्चन नहीं वाला। क्लियर नहीं है क्वेश्चन? सर आगे बढ़ सकते हैं, वाला क्लियर है। बेटा आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड रुको. तो आपको एक केस बताऊं कि प्राइस डबल अगर हो गई तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, ये हमको जानना जरूरी है. ठीक है, तो लेट्स एज्यूम द प्राइस इज 100 रुपीज, राइट? डबल होने का मतलब क्या हुआ? 200 रुपीज हो गई. तो कितना हुआ इंक्रीज अपना? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? इट इज 200 माइनस 100. ये अपना अमाउंट आ गया अपॉन व्हाट इज द बेस वैल्यू हियर? बेस वैल्यू इज 100 into 100 which is equal to 100 upon 100 into 100 which is equal to 100%. तो कोई भी चीज जब डबल होती है तो परसेंटेज इंक्रीज उसका हमेशा 100% होता है. ये जानना हमको जरूरी है. जब भी कोई बोले कि प्राइस डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, मतलब डबल हो गई तो 100%. अभी एक काम करते हैं, ऐसी चीज करते हैं, प्राइस ट्रिपल्ड. लेट्स सी वो कितना होता है. परसेंटेज इंक्रीज इन केस ऑफ ट्रिपल्ड प्राइस. तो अब वही सेम केस में हम 100 रुपए मान ली, प्राइस हमने 100 रुपए मान ली, तो उसकी हो गई 300 रुपए. कितनी हो गई? 300 रुपए. सो परसेंटेज इंक्रीज विल बी 300 माइनस 100 अपॉन व्हाट वाज योर बेस प्राइस? 100 रुपीज इंटू 100 विच इज इक्वल टू 200%. अगर आप पैटर्न देखोगे कि अगर प्राइस 2x हो रही है तो 100% हो रहा है,
प्राइस 3x हो रही है तो 200% हो रहा है। ऐसे ही जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, प्राइस 4x होगी 300% होगा, प्राइस 5x होगी तो 400% होगा। क्योंकि अपन बेसिक क्या मानते हैं, अपन बेसिक मानते हैं 100%। बेसिक हम क्या मानते हैं 100%। सो 2x हो रहा है मतलब 100 में और 100 बढ़ गया तो इक्वल टू वहां पे 100 बढ़ गई अपनी एक्स्ट्रा प्राइस। टोटल प्राइस कितनी हो गई 200%। 200% माइनस 100% इक्वल टू 100%, इसलिए ये 100% हो गया। ऐसे ही इस केस में हो गया 300%, तो लेकिन माइनस 100 ऑलरेडी 100 मानते हैं अपन बेस, सो 200%। सो दिस इज हाउ योर प्राइस जब बढ़ती है, डबल ट्रिपल होती है, तो उसके ऐसे 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 नंबर। तो अगर मैं nx बोलूंगा कि प्राइस n टाइम्स हो गई है, इट विल बी ऑलवेज n माइनस 1%, n माइनस 1 इंटू 100, मतलब n माइनस 1 इंटू 100%, ये होगी एक प्राइस हमेशा। ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, आज के लिए हम क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा, बाकी अपन बाद में करेंगे। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलो आज के लिए खत्म करते हैं क्लास में, ठीक है, बाद में मिलते हैं अपन। थैंक यू, बाय।